हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और मैं हूं एक ग्राफिक डिज़ाइनर एंड उसी के साथ साथ मैं हूं एक ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइनर भी। मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क में हम कैसे भी किसी भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा। इसमें सिलेक्शन टूल्स हमारा पहला है। तो इस टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस टूल्स का यूज़ करके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो का। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टूल है, रेक्टेंगल टूल है। तो इससे हम किसी भी फ़ोटो के रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगल पार्ट को तो हम उसे इरेज कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बता दूंगा। एंड सेकंड है हमारा लाजो टूल, जिससे हम जैसे पेन टूल होता है फोटोशॉप में, ये कुछ वैसे ही वर्क करता है, बट हमें इसे हैंड से ड्रॉ करना होता है। ये थर्ड टूल है हमारा मैजिक वैंड, ये जिसमें हम जस्ट कुछ ये सैम्पल्स लेकर फ़ोटो के उस पर हम मैजिक वैंड से इरेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम फर्स्ट टूल जो हमारा, इसे हम पहले एक लेयर ले लेते हैं और रेक्टेंगल टूल से हम किसी भी शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप को। तो हमें इस साइन को प्लस में ही रखना है क्योंकि हम एक सिलेक्शन करने वाले हैं और हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल शेप। ओके, तो मैंने कलर ले लिया है और इसे फिल कर देते हैं। तो ये हमारा एक शेप ड्रॉ हो गया है, बिल्कुल रेक्टेंगल। ओके, सो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक इमेज को। जिसमें हम किसी भी एक रेक्टेंगल शेप जो बैकग्राउंड है वो हम कैसे इरेज कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ोटो को हम इसमें ले लेते हैं, जिसमें एक रेक्टेंगल शेप या लाइन दिख रही होगी आपको। तो उसे हम ये स्काई वाले एरिया को हम इसे इरेज करेंगे, बिल्कुल। ओके, हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगल शेप, और ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल शेप। जहाँ से हमें बैकग्राउंड इरेज करना है बस हम उतना ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके हम बैकग्राउंड को भी इरेज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हम इमेज में चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और इसे कट करते हैं बैकग्राउंड को। ओके, देखिए ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है, बिल्कुल। तो ये वर्क होता है रेक्टेंगल टूल का। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल टूल से किसी भी बैकग्राउंड को इरेज भी कर सकते हैं। ओके, ओके, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ लाजो टूल्स के बारे में। तो इस इमेज को हम कर देते हैं हाइड और डिलीट। एक और इमेज लेते हैं इसमें। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बैकग्राउंड इरेज करने का, और मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस ट्रिक का यूज़ करता हूँ और किस टूल का यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए अपने एडिटिंग में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ मैं लाजो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कुछ एरिया ही हम कट करके बताऊँगा आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लाजो टूल को कैसा यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तरह से हम इसका सिलेक्शन बना लेंगे। जो आउटर इसकी लाइंस हैं, बॉडी के पार्ट, वहाँ से हम इसको कट करेंगे सेलेक्ट करके। ओके, आप बिल्कुल धीरे धीरे करिएगा अगर आप पहले बना रहे हैं इसको या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा सिलेक्शन हो गया है कंप्लीट। तो हम चलते हैं इमेज की प्रॉपर्टी पर और यहाँ से हम करते हैं बैकग्राउंड को कट। ये देखिए बिल्कुल साफ एजेस के साथ ये कट हो गया है। बट इस टूल को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे किसी एडिटिंग करनी है तो इसमें हम हेयर को एकदम क्लियरली इरेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक और हम बता देता हूँ मैजिक फेंट के बारे में। अगर किसी इमेज में सिंपल बैकग्राउंड हो या एक ही कलर का बैकग्राउंड हो तो हम उसे मैजिक फेंट से इजीली इरेज कर सकते हैं। देखिए, मैं को एक इमेज पिक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, हमने इमेज पिक कर लिया। ओके, अब हम सिलेक्शन टूल में जाकर मैजिक पेन टूल का सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सैंपल लेकर क्लिक करते हैं। इसका टॉलरेंस बढ़ा देते हैं हम हल्का सा। ओके, ये देखिए, ये बिल्कुल कितनी इजीली 1 सेकंड में ही सेलेक्ट हो गया और हमको इजीली इसको इरेज भी कर सकते हैं। देखिए, और देन अगर कुछ बच गया हो तो हम उसको इरेजर लेकर वहाँ से इरेज कर सकते हैं। ओके, ये तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम ऑटोडेस्क के इन सिलेक्शन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और किन 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 इमेजेस में और किस तरह के फ़ोटोज़ को हम इसमें इरेज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिक के बारे में जिसमें मैं अपने इमेजेस को कट करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ से एक फर्स्ट इमेज ले लेते हैं, इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कैनवास में। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह से इसमें इमेज को कट करता हूँ। वो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है और जिससे हम इजीली एकदम क्लियर तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो एकदम क्लियर से इरेज हो जाएगा। ओके, तो हम इस इमेज को पिक कर लेते हैं, पिछली वाली इमेज को ही। ओके, ओके, ये इरेजर टूल है, इसका हम थोड़ा हार्डनेस बढ़ाकर इसको धीरे धीरे हम बॉडी पार्ट को कट करेंगे। ओके, ये जो आउटर बैकग्राउंड हमें है वो इरेज करते हैं। ओके, धीरे धीरे। तो हम इसको केयरफुली इरेज करते हैं धीरे धीरे। ये जो इरेजर टूल है, मैं बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए मैं यही टूल का यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा यही टूल का मैं यूज़ करता हूँ इरेज करने के लिए किसी भी बैकग्राउंड का। ये बहुत ही सिंपल और हम इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या किसी भी ड्राइंग को बनाने में हम यूज़ करते हैं, उसी तरह हम इस इरेजर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं इजीली फ़ोन में। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में और थोड़ा क्लियर इरेज करने में। और मैं आपको बताऊंगा कि हम इस हेयर को भी किस तरह से इरेज कर सकते हैं।
अभी थोड़ा इसका पार्ट हम छोड़ देते हैं। ओके, तो हमने ये ऑलमोस्ट इरेज कर लिया है और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा एक बार कि कितने अच्छे से ये इरेज होता है। ओके, तो हमने इसे इरेज कर लिया है बैकग्राउंड को। आई थिंक ये ब्रश सही है। नहीं, ओके, इसको हम इरेज़र में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, देन हम इसके थोड़े थोड़े पार्ट को हम इरेज करेंगे जो शार्प एजेस हैं। तो इस तरह से ये हमने इमेज को इरेज कर लिया और एकदम ही रियल लग रहा है। ओके, ये कुछ हेयर्स को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं जो शार्प एजेस हैं। ये देखिए किस तरह से हमने पूरी इमेज को इरेज कर लिया है। एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से हमने बैकग्राउंड को इरेज कर लिया और ना ही इसमें कुछ पार्ट बचे हुए हैं अभी। तो मैं आपको एक इमेज इसमें इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि हमने बैकग्राउंड कितना अच्छा रिमूव कर लिया है। ओके, तो इसके बैकग्राउंड में हम एक इमेज ले लेते हैं। ये देखिए कितने ही अच्छे तरीके से हमने पूरे इस बैकग्राउंड को इरेज कर लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप समझ गए होंगे कि हम बैकग्राउंड किस तरह से इरेज कर सकते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में। सो थैंक्स फॉर watching this video and please don't forget to subscribe my channel and support me please and share with your friends. Okay, thank you.